अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाले दिन के हवाले से एक सच्ची मोहब्बत का बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूँ, अल्लाह की कुदरत के हवाले से, अल्लाह के करिश्मे के हवाले से, कि जब आप इस वाक़े को सुनेंगे तो यकीनन आपको मालूम पड़ेगा कि सच्ची मोहब्बत किसे कही जाती है। आज के दौर में मुसलमान जनरेशन जो है, जो नौजवान जनरेशन है, वो 14 फरवरी को मोहब्बत वाला दिन समझने लगी है। लेकिन दोस्तों, ख्याल रहे, आपको मालूम होना चाहिए कि 14 फरवरी वाला दिन जो है वो कोई मोहब्बत का दिन नहीं, वो गुनाह का दिन है। और यहूद व नसारा की ये चाल है कि उन्होंने गुनाह वाले दिन को मोहब्बत का नाम दे दिया, और आज की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इसको फॉलो करने लगी है। दोस्तों, खुदा के लिए इन चीज़ों से बाज आ जाइए, क्योंकि जिन्होंने भी 14 फरवरी वाले दिन को मोहब्बत जाना और उस दिन गुनाह किया, तो ऐसे वक्त में उनका ठिकाना जहन्नम होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़े का आगाज़ करने से पहले गुजारिश ये करूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़रूर आखिर तक सुनिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे वाला दिन जो है वो बहुत करीब आ चुका है। मुसलमान जनरेशन को मालूम होना चाहिए कि 14 फरवरी वाला दिन जो है वो मोहब्बत का दिन नहीं, गुनाह का दिन है। आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को कि जब भी गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने शहरों को छोड़कर ठंडे इलाके में जाना पसंद करते हैं, अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं। ऐसा ही एक मजदूर था जो कि खुरासान में रहा करता था। जब खुरासान के अंदर गर्मी शुरू हुई तो वो अपने काफिले वालों के साथ छुट्टी बिताने के लिए बल्ख शहर चला गया। बल्ख शहर के अंदर बड़ी हरियाली थी, हर तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, हर तरफ रंगीन बहारें देखने को मिल रही थी। दोस्तों, खुरासान से जो लोग आए हुए थे उन्होंने अपनी छुट्टियां वहां पर बिताई और उसके बाद बल्ख शहर से वापस वो लौट गए। लेकिन ये जो मजदूर था, इसका दिल यहां पर लग गया था, और यहां की हवाओं को देखने के बाद, यहां के मौसम को देखने के बाद उसका दिल यहीं रहने को चाहा, और इसने ये फैसला किया कि बादशाह के महल के पास ही मैं अपनी एक झोपड़ी बना लूँगा और मैं उसमें ही रहूँगा। और फिर हुआ यही कि इसने बादशाह के महल के बराबर में ही अपनी झोपड़ी बना ली, और ऐसे वक्त में वो वहाँ पर रहने लगा। लेकिन हुआ ये कि एक दिन इसका काम पर जाने का दिल नहीं किया, और ये अपने घर के बाहर यानी झोपड़ी के बाहर ही ठंडी ठंडी हवाएं खाने लगा। दोस्तों, आपको बता दूं, कुछ ही देर के बाद इसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि बादशाह के महल के बराबर में जो बाग है वहाँ से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। क्यों ना मैं एक मर्तबा उस बाग में जाकर देखूं, क्योंकि वहाँ तो और ज़्यादा सुकून मिलेगा। जब यहाँ पर इतनी अच्छी हवा आ रही है तो बाग के अंदर जाने के बाद तो दिल ही खुश हो जाएगा। और इसी चीज़ को देखने के बाद वो जो मजदूर था वो बाग के अंदर चला गया। लेकिन अभी बाग के अंदर दाखिल हुआ ही था कि तभी उसकी जो नज़र थी वो बादशाह की बेटी के ऊपर पड़ी, और फ़ौरन ही उसने अपनी नज़रें जो थी वो नीचे झुका ली। लेकिन दोस्तों, आँख जो थी वो अपना काम कर चुकी थी, और दिल जो था अब घायल हो चुका था। यानी बादशाह की जो बेटी थी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि जो उसको देखता वो उसका दीवाना हो जाता। दोस्तों, ये जो नौजवान शख्स था ये मजदूर था, लेकिन इसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ था, और इसी वजह से फ़ौरन ही इसने अपनी जो नज़रें थी उसको झुका लिया, और खौफ की वजह से ये बाग से निकल आया और अपने घर जाकर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करने लगा। आपको बता दूं, ये जो नौजवान शख्स था ये अल्लाह को राज़ी करने वाला शख्स था, रात दिन अल्लाह की हम्दो सना को बयां किया करता था। लेकिन जब से उस लड़की को देखा था, बादशाह की बेटी को देखा था, तब से उसकी नज़रों के सामने से बादशाह की बेटी का चेहरा जाता ही नहीं था। हर तरीके से इसने कोशिश की कि मैं बादशाह की बेटी को भूल जाऊं, लेकिन दोस्तों, लाख कोशिश करने के बावजूद वो बादशाह की बेटी को नहीं भूल पा रहा था, और भूलने के लिए वो रात दिन अल्लाह की हम्दो सना को और ज़्यादा करने लगा। लेकिन किसी भी हद तक वो बादशाह की बेटी को ना भूल सका। हत्ता कि एक हफ्ता गुजर गया, अब उसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ने लगी, और उसने ये फैसला किया कि मैं इससे पाकीज़ा मोहब्बत करता हूँ, और मुझे चाहिए कि मैं बादशाह से जाकर इसकी बेटी का हाथ मांगूँ। दोस्तों, ये जो लड़का था ये पाकीज़ा मोहब्बत करता था। आपको बता दूँ, ये जो नौजवान था आजकल के छिचोरों की तरह नहीं था कि बादशाह के महल की तरफ चारों तरफ राउंड लगाता, गलियों में घूमता। ये जो मजदूर था ये सच्ची मोहब्बत करने वाला था, इसीलिए इसने एक मर्तबा बादशाह की बेटी को देखा था, दूसरी मर्तबा नज़र उठाकर भी नहीं देखा। आपको बता दो, फिर इसने फैसला किया कि जब मैं इससे सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो ऐसे वक्त में मुझे बादशाह से बात करनी चाहिए। हो सकता है कि बादशाह मान भी जाए, लेकिन मैं मजदूर हूँ, हो सकता है मना भी कर दे, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं, दिल को करार नहीं आता, दिल को सुकून नहीं मिलता जब से उसको देख लिया है। और फिर हुआ ये
कि जो मजदूर था बादशाह के दरबार में चला गया और बादशाह से ये बात कहने लगा कि मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ, अल्लाह के वास्ते तमाम दरबारियों को ये बात कहें कि वो यहाँ से चले जाएं ताकि मैं खुलकर आपसे बात कर सकूँ। बादशाह ने तमाम दरबारियों को ये बात कही कि आप जा सकते हैं, ये मुझसे कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता है। ऐसे वक्त में बादशाह और उसका जो वज़ीर था सिर्फ वही लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो जो मजदूर था वो ये बात कहने लगा कि मैंने जब से आपकी बेटी को देखा है तब से मैं उनका आशिक हो चुका हूँ और मैं उनसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, यानी पाकीज़ा मोहब्बत करता हूँ, और इसीलिए पाकीज़ा तरीके से, इस्लाम के तरीके से मैं आपके पास रिश्ता लेकर आया हूँ और मुझे इस चीज़ की इजाज़त मजहब इस्लाम भी देता है, इसीलिए मैंने अपनी बात आपके सामने रखी है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी से निकाह कर लूँ। दोस्तों आपको बता दूँ, बादशाह जो था वो मुसलमान था, साथ ही साथ वो बड़ा ही रहम दिल था, बड़े ही अच्छे अखलाक का था। दोस्तों जैसे ही मजदूर ने ये बात कही थी कि तभी अचानक वज़ीर को बड़ा जलाल आया और उसने फ़ौरन ही तलवार को मियान से निकाला और वो मजदूर की तरफ बढ़ाने लगा कि तभी बादशाह ने फ़ौरन ही रोक दिया और ये बात कही कि मज़हब इस्लाम इसको पूरी इजाज़त देता है कि ये अपनी बात रख सके और साथ ही साथ ये पाकीज़ा मोहब्बत की बात करता है। मैं इसे इस तरीके से मना तो नहीं कर सकता, कोई ऐसी तरकीब लगाओ कि जिसकी वजह से ये जो मजदूर है ये शादी ना करे। दोस्तों ये जो वज़ीर था बड़ा चालाक था और इसने ये बात कही कि एक हफ्ते के बाद आना, इस बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो मजदूर था अब और ज़्यादा बेचैन होने लगा, इसके दिल के अंदर बादशाह की बेटी के लिए और ज़्यादा मोहब्बत जागने लगी और दिल ही दिल ये बेकरार होता जाता था। अब तो इसको सुकून ही नहीं था कि एक हफ्ते के बाद क्या होगा, बादशाह हाँ कहेगा या ना कहेगा, मेरी शादी उस लड़की से होगी या नहीं होगी। ये सारा दिन बेचैन रहता और साथ ही साथ अल्लाह को राज़ी करने में लगा रहता, कहीं अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए तो मेरी किस्मत और तकदीर चमक जाएगी। और इसके लिए वो रात दिन अल्लाह के सामने रोता और गिड़गिड़ाता और अल्लाह से दुआ मांगता, ए अल्लाह तू तो बड़ा अता करने वाला है, तू बड़ी मोहब्बत करने वाला है और तू सबको नवाजने वाला है। मैं बादशाह की बेटी से मोहब्बत करता हूँ, तो कोई ज़रिया बना दे कि जिसके ज़रिए बादशाह जो है वो मान जाए। आप सभी को बता दूँ 7 दिन के बाद ये जो मजदूर था बादशाह के दरबार में गया और जाकर ये बात कहने लगा कि जैसे कि आपने वादा किया था कि 7 दिन बाद आना, उसी तरीके से मैं 7 दिन बाद आ चुका हूँ और अब बताएं कि आपका क्या फ़ैसला है। वज़ीर ने जब इस बात को सुना तो फ़ौरन ही वो यह बात कहने लगा कि तुम्हारी तरह और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो बादशाह की बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन बादशाह की एक शर्त है, जो कोई भी काला हीरा लाकर दे देगा ऐसे वक्त में बादशाह अपनी बेटी की शादी उससे कर देगा। दोस्तों ये तो मजदूर आदमी था, इसके लिए तो एक मामूली सा हीरा लाना भी एक बहुत मुश्किल की बात थी। यहाँ तो काले हीरे की बात थी जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी और ये काला हीरा जो था वो बादशाहों के पास भी नहीं हुआ करता था। इस तरह की बात रख दी, जिसके बाद ये जो मजदूर था ये बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन फिर भी इसने ये ठान लिया कि अगर मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ तो यकीनन अल्लाह कोई ना कोई ज़रिया बना देगा। और फ़ौरन ही ये घर को चला गया और अल्लाह को राज़ी करने लगा। पूरी रात इसने अल्लाह की हम्द व सना को बयां किया और अल्लाह से कहने लगा कि ए अल्लाह, मैं एक छोटे से मामूली से हीरे को नहीं ला सकता, ये काला हीरा तो किसी बादशाह के पास भी नहीं होता, मैं कहाँ से लाऊंगा, तू ही कोई ज़रिया बना, बेशक तू ज़रिया बनाता है। मेरे प्यारे दोस्तों पूरी रात ये इस तरह की बातें कहता रहा और फिर जब सुबह फजर का वक्त हुआ, ना जाने इसके दिल में क्या बात आई कि इसने कुछ सामान उठाए और सीधा ये सफ़र के लिए रवाना हो गया। कई महीने तक ये ऐसे ही चलता रहा। जब ये बहुत ज़्यादा थक गया तो ऐसे वक्त में एक जगह पर जाकर रुका। जब इसने चारों तरफ नज़र घुमा कर देखा तो इसने ये पाया कि इसके चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इसने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ और जैसे ही सोने के लिए गया कि तभी अचानक एक नूरानी बुजुर्ग आया और उन्होंने आकर इसको उठाया और ये बात कही कि पहाड़ की जो चोटी है उसका एक हिस्सा जो है वो टूट गया है और जिससे बर्फ़ जो है वो नीचे आ गई है और अगर तुम ज़्यादा देर यहाँ पर रहोगे तो वो बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी और सैलाब आ जाएगा जिसमें तुम डूब जाओगे, इसलिए बेहतर यह है कि फ़ौरन ही तुम यहाँ से निकल जाओ। मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दूँ, बताया जाता है, रिवायतों में ये आता है कि वो जो नूरानी बुजुर्ग थे वो कोई और नहीं खिज़र अलैहिस्सलाम थे। आप सभी को बता दूँ ये जो नौजवान था फ़ौरन ही उठा और आगे बढ़ने लगा। तभी इसकी नज़र जो थी उसी टूटे हुए पहाड़ के टुकड़े के ऊपर पड़ी, चोटी के ऊपर पड़ी और ये वहाँ जाने के बाद ज़ोर ज़ोर से अपना हथौड़ा या जो भी सामान था उसे मारने लगा। इसके दिल में ना जाने क्या ऐसी बात आई और ये लगातार मारता ही चला गया। कई मरतबा इसने कोशिशें की लेकिन पहाड़ जो था वो टूटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार इसने एक बार और जोर लगाया कि तभी अचानक पहाड़ की जो चोटी थी वो 2 टुकड़ों में बदल गई और उसमें से काला हीरा जो था वो बाहर आ गया। इस चीज़ को लेकर ये बड़ा हैरान था कि अल्लाह ताला किस तरीके से ज़रिए बना देता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से मुझे मिल जाएगा। और फिर ये हीरा लेकर फ़ौरन ही बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया और ये महल में पहुंचने के बाद बादशाह के पास
पहुंचा। दोस्तों जब वजीर ने इस चीज़ को देखा कि जो मजदूर है ये दरबार में आ चुका है, तो ऐसे वक्त में इसको बड़ा गुस्सा आया और ये बात कहने लगा कि ये शरीफों का तरीका नहीं है, तुमसे कह दिया गया था कि तुम काला हीरा लेकर आओ और तुम ऐसे ही लौट आए। तो मजदूर ने फौरन ही अपना हाथ आगे किया और काला हीरा दिखाया। ये जो वजीर था और बादशाह जो थे ये दोनों ही बड़े हैरान और परेशान थे कि भला ये कैसे मुमकिन है कि कोई काला हीरा लेकर आ जाए, जबकि ये बड़े बड़े बादशाहों के पास नहीं मिल पाता है। मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे वक्त में बादशाह जो था वो शादी नहीं करना चाहता था और सीधे मुंह जो है वो मना भी नहीं करना चाहता था। इसलिए बादशाह ने वजीर को इशारे के तौर पर यह बात कही कि फिर कोई बहाना कर दो। आपको बता दूं ये जो वजीर था इसने ये बात कही कि ये तो बात तो हो गई जो बादशाह चाहता था, अब बादशाह की जो बेटी है वो ये चाहती है कि तुम उसके लिए 2 सफ़ेद मोती लेकर आओ और अगर तुम वो लेकर आ गए तो यकीनन बादशाह की बेटी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दूं ये जो मजदूर था ये बड़ा परेशान हुआ और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी आया, लेकिन करता क्या। ऐसे वक्त में दिल ही दिल ख्याल करने लगा कितनी ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त करने के बाद ये काला हीरा हासिल हुआ था, लेकिन फिर बादशाह जो है इसने फिर से दूसरा काम दे दिया ताकि मैं जाकर सफ़ेद मोती लेकर आऊँ। लेकिन दोस्तों इसने सब्र किया और दिल ही दिल सोचने लगा कि जब अल्लाह ताला मुझे काला हीरा अता कर सकता है तो वो 2 सफ़ेद मोती भी मुझे अता कर सकता है। और यही सोचता हुआ वो घर चला गया और फिर सारी रात उसने अल्लाह की हम्द व सना को बयां किया। और फिर हुआ ये कि सुबह फजर के बाद वो फ़ौरन ही अपने घर से निकल गया और काफ़ी देर चलने के बाद एक समुंदर के किनारे पहुंचा और दिल में ये ख्याल था कि इस समुंदर को मैं पूरा खाली कर लूं। यानी ये मोहब्बत में इस कदर खो चुका था कि इसे इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि समुंदर में कितना पानी होता है। ये फ़ौरन ही समुंदर के करीब गया और चुल्लू भर भर के पानी जो था वो बाहर फेंकने लगा और दिल में सोचने लगा कि एक ना एक मर्तबा ज़रूरी समुंदर जो है वो खाली हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से उसने कई दिन गुजार दिए और आखिरकार वो दिन आ गया कि जिस दिन चांदनी रात थी और चांदनी रात वाले दिन समुंदर के अंदर उफान उठता है चांद की ग्रेविटी की वजह से, और इसी वजह से समुंदर के अंदर उफान आया और समुंदर के अंदर जो मौजूद शिप था जिसके अंदर मोतियाँ होती हैं वो खुद ब खुद बाहर आने लगी। सुबह फजर के वक्त जब ये उठा तो ऐसे वक्त में इसने समुंदर के किनारे देखा कि बहुत सारी मोतियाँ पड़ी हुई हैं और तमाम मोतियाँ निकालने के बाद वो बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गया और बादशाह के महल में जाकर उसने 2 मोतियाँ दिखा दी। अब ये बादशाह और वजीर जो थे वो दोनों हैरान थे कि अब करा क्या जाए, और इसी चीज़ को लेकर बादशाह चाहता था कि किसी भी तरीके से मेरी बेटी से इसकी शादी नहीं होनी चाहिए। इसलिए फिर से उसने ये बात कही कि कोई बहाना मार दो। दोस्तों ये जो वजीर था वो ये बात कहने लगा कम से कम अपना नहीं तो बादशाह का तो ख्याल करो। यानी तुम एक गरीब मजदूर हो लेकिन ये बादशाह है, तुम इनकी बेटी से कैसे निकाह कर सकते हो। ये जो नौजवान था ये सदके में आ गया, इसको बड़ा सदमा लगा कि मैंने कितनी मेहनत की, काला हीरा भी लेकर आया, 2 सफ़ेद मोती भी लेकर आया, और अब ये वजीर जो है अब ये जो बादशाह है ये दोनों मना कर रहे हैं कि मैं इनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। दोस्तों ये जो शख्स था ये बड़ा मजबूर हो गया और इसकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों इस मजदूर की आंखों में आंसू आने थे और अल्लाह को ये चीज़ गवारा ना हुई। फ़ौरन ही बादशाह की बेटी जो थी उसकी तबीयत ख़राब हो गई और एक कनीज़ जो थी वो बादशाह के पास दौड़ती हुई आई और आकर कहने लगी कि बादशाह सलामत, आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, उनकी दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, जल्दी चलिए। तमाम के तमाम जितने भी लोग थे वो बादशाह की बेटी के कमरे की तरफ पहुँचे और जब उन्होंने देखा तो ऐसे वक्त में उनको मालूम पड़ गया कि बादशाह की जो बेटी है वो दुनिया फ़ानी को छोड़ कर रुखसत हो चुकी है। मजदूर ने जब इस आलम को देखा तो उसे बर्दाश्त ना हुआ और वो ज़ारो कता रोता जाता। और दोस्तों ऐसे वक्त में वो कर भी क्या सकता था। आपको बता दूं फिर उसके बाद बादशाह की बेटी को गुस्ल वगैरह दिया गया, जनाजा वगैरह पढ़ाया गया और साथ ही साथ उसे कब्रिस्तान के अंदर दफन भी कर दिया गया। ये जो नौजवान शख्स था ये हर एक चीज़ में शामिल था। दूसरी जानिब ये अपने घर चला गया और ज़ारो कता रोने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा, ए अल्लाह मैंने पाकीज़ा मोहब्बत की थी, मैं उसे पसंद करता था, लेकिन अब ये क्या हो गया, वो तो मर गई, लेकिन मेरे मौला तू कोई ना कोई ज़रिया बनाने वाला है, मैं ऐसे जी नहीं पाऊँगा, तू कोई ना कोई ज़रिया बना दे ताकि मेरे दिल को करार आ जाए। ये जो नौजवान था सुबह फजर तक अल्लाह से दुआ करता रहा और फजर से पहले पहले ही ये कब्रिस्तान पहुँच गया और वहाँ जाकर बादशाह की बेटी का जो जिस्म था वो कब्र से निकाला और अपने घर के अंदर लेकर आ गया और फिर ज़ारो कतार रोने लगा, ए अल्लाह मैं इस लड़की से सच्ची मोहब्बत करता था, पाकीज़ा मोहब्बत करता था और इसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की, तुझे भी राज़ी किया। मेरे मौला जिस तरीके से तूने मुझे काला हीरा अता किया, जिस तरीके से तूने मुझे सफ़ेद हीरा अता किया, उसी तरीके से मेरे मौला इस लड़की के जिस्म के अंदर रूह डाल दे। मेरे प्यारे दोस्तों ये जो नौजवान शख्स था ये रोता जाता था और इस कदर रोया कि आखिरी वक्त में इसने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया और कुदरत जो थी वो जोश में आ गई। कोई प्यारे हबीब का वास्ता दे और अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो नौजवान था
था, ज़ारो कता रोता जाता था और कहता जाता था, ए अल्लाह ये मेरी ज़िंदगी है, अगर तू इसकी ज़िंदगी लौटा देगा तो मेरी ज़िंदगी लौट आएगी, मैं भी ज़िंदा रहूँगा, वरना मेरे जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। दोस्तों जब इसने प्यारे हबीब का वास्ता दिया तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आई और फ़ौरन ही इसके घर के दरवाजे के ऊपर खटखट हुई। इसने जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के बाहर कुछ बुजुर्ग खड़े हुए थे और वो हकीम थे। फ़ौरन ही घर के अंदर दाखिल हुए और ये बात कहने लगे कि जल्दी बादशाह की बेटी का हाथ दिखाओ। उन्होंने बादशाह की बेटी की नफ्स को चेक किया और ये बात कहने लगे कि ये अभी ज़िंदा है, लेकिन इसके लिए दवाई बनानी पड़ेगी। और फिर उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ जल्दी जल्दी बनाई और उसके बाद बादशाह की बेटी के नाक के अंदर डाला। कुछ ही लम्हों के अंदर बादशाह की जो बेटी थी वो छींक मारते हुए उठी और जैसे ही वो उठी तो ऐसे वक्त में उसने चारों तरफ अपनी नज़र डाली और ये बात कहने लगी कि मैं कहाँ पर हूँ, कैसे हुआ, क्या हुआ और मैं यहाँ पर कैसे आई। तो वो जो मज़दूर था उसने सारा वाक़या बताया कि मैं एक मज़दूर हूँ और मैं बादशाह के महल के बराबर में ही रहता हूँ। मैंने आपको बाग में देखा था, आपका दीवाना हो गया और मैं आपसे पाकीज़ा मोहब्बत करता था, सच्ची मोहब्बत करता था, इसीलिए निकाह के इरादे से बादशाह के पास गया। उनके सामने बात रखी तो उन्होंने बात को टालने के लिए मुझसे कहा कि मैं काला हीरा लेकर आऊँ और फिर हुआ ये कि मैं काला हीरा लेकर भी आ गया। जो हीरा बादशाहों के पास नहीं मिलता है अल्लाह ने मुझे अता किया। और फिर हुआ ये कि बादशाह ने फिर से बात को टाला और कहा कि 2 सफ़ेद मोती लेकर आओ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत की थी, अल्लाह के ऊपर भरोसा था और मैं आपको पाना चाहता था, इसीलिए मैं समुद्र में चला गया, वहाँ चुल्लू भर भर के पानी निकालता था क्योंकि कोई और ज़रिया नहीं था। और इसी चीज़ के इंतज़ार में फिर हुआ कि चांदनी रात वाले दिन समुद्र के अंदर उफान आया चांद की ग्रेविटी की वजह से, और इस वजह से हुआ ये कि समुद्र के अंदर जो सीप था अंदर से वो सारा का सारा बाहर आ गया और वो जो तमाम मोतियाँ थी वो मैंने निकाल ली और बादशाह के पास पेश किया। लेकिन तभी मुझे ये बात मालूम पड़ी कि बादशाह जो है वो आपकी शादी मुझसे नहीं करना चाहता, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आपकी तबीयत ख़राब हुई और आपका इंतकाल हो गया और जो ये सदमा था मैं बर्दाश्त न कर सका, बहुत ही ज़्यादा रोया और गिड़गड़ाया और फिर आखिर में हुआ ये, जब मुझसे बर्दाश्त ना हुआ तो मैं आपको कब्रिस्तान से उठा कर ले आया, रोया और गिड़गड़ाया और प्यारे हबीब का वास्ता दिया। अल्लाह की रहमत को जोश आया और अल्लाह ने आपको ज़िंदा कर दिया। दोस्तों ये सारा वाक़या सुनने के बाद वो जो लड़की थी उसके दिल के अंदर भी मज़दूर के लिए मोहब्बत पैदा हो गई। और आपको बता दूं वो जो बुज़ुर्ग वहाँ पर बैठे हुए थे उन्होंने ये बात कही कि जब तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो फ़ौरन ही शादी कर लो, इसमें देर किस बात की। और फिर वो जो बुज़ुर्ग थे वो वहाँ पर वो गवाह बन गए और उन्होंने निकाह पढ़ाया और मुकम्मल उनका निकाह हो गया और वो फिर वो खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों ये सच्चे मोहब्बत करने वाले थे, पाकीज़ा मोहब्बत करने वाले थे, आजकल के छिछोरा लोगों की तरह नहीं जो गलियों के बाहर मंडराते रहते हैं और दावा करते हैं कि हम सच्ची मोहब्बत करते हैं। 14 फरवरी वाला दिन आपको बता देना चाहता हूँ कि ये गुनाह का दिन है, खुदा के लिए इसको मोहब्बत का दिन समझ के कोई गुनाह ना करें, वरना यहूद व नसारा जो हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे और मुसलमानों को वो बर्बाद करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर सच्चे मर्द हो, सच्चे मोहब्बत करने वाले हो, पाकीज़ा मोहब्बत करने वाले हो तो सीधा जाके शादी की बात करो, ये नहीं कि उनके साथ कोई गुनाह करो। सच्चा मर्द वही है जो जाके शादी की बात करता है, निकाह की बात करता है। दोस्तों अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को वैलेंटाइन डे से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दोस्तों अगर इस बात को सुनने के बाद किसी ने भी इन बातों के ऊपर अमल कर लिया तो यकीनन इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।